हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एनसीईटी 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर आप अभी से टारगेट बना लिए हो कि आपको आईआईटी में, एनआईटी में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको आरआई जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए, आपने टारगेट बनाया होगा, तो उस हिसाब से आपको एक मार्क्स का भी टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि भाई 640 नंबर में हमको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि हम यहाँ पे आराम से पहुँच पाएँ। चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, अगर वहाँ पे पहुँचना चाहते हो तो आपको एक अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि मुझे इतना का टारगेट लेकर के चलना है। और इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि बीते जो साल में परीक्षाएं हुई हैं उसमें बच्चों के कितने नंबर आ चुके हैं और उतने नंबर पे उनके एडमिशन्स हुए हैं, तो वो भी मैं आपको शो करने वाला हूं और बहुत शानदार तरीके से इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट एनसीईटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी भी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है अपना पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच भी लेकर के आ गया है। इस बैच में आपको बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड ये सारे जो है तैयारी करवाई जाती है। अगर आप नॉन डोमेन बैच चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्लासेस के फीचर इधर देख सकते हो, प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, मोबाइल नंबर है, इस पे अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो, या फिर सीधा आपको कोर्स परचेज करना है, आपने मन बना लिया है तो यहाँ पे ये जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का, और वो डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। तो ये रही बात इतनी। अब देखिए, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या फर्क पड़ता है। हम तो तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ जान करके क्या करेंगे अभी, लेकिन आप ही में से कई सारे बच्चे जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो उस बीच आपके सवाल आ जाते हैं कि सर जो है ये बता दीजिए कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए, एनसीईटी करना है, तो मुझे कितना नंबर लेकर के, मतलब टारगेट लेकर के चलना होगा। और कई सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में आपको पूरी बातें जो है क्लियर की जाएं। तो इस वीडियो में आपको ये बताई जाएंगी। हालांकि ये देख सकते हो कि भाई इन सारे बच्चों का 2025 में एडमिशन हुआ है। अगर ये देखोगे तो यहाँ पे इनका एडमिशन जो है असम के अंदर हुआ है, इनका जो है पीयू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हुआ है, इनका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हुआ है, और ये देख सकते हो ये भी यहाँ पर है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये DHSGU, इधर देख सकते हो यहाँ पर ये DU में, इनका भी DU में एडमिशन हुआ है, और इनका भी DU में, इनका भी DU में, इनका जो है GC में हुआ है, असम के अंदर पड़ता है, क्योंकि असम के बहुत सारे कॉलेजेस इसमें शामिल हैं। इसलिए आप देखोगे कई सारे बच्चों का असम के अंदर यहाँ पे एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आगे देखो तो यहाँ पर CU की केरला के अंदर हुआ है, ये PU के अंदर, ये IIT के अंदर इनका हुआ एडमिशन, IIT भुवनेश्वर में कान्हा बेहरा का। फिर इधर देखोगे आकांक्षा का यहाँ पर जो है केरला के अंदर एडमिशन हुआ है। इधर IIT रोपर में देखोगे इनका एडमिशन हुआ है। तो चाहे IIT हो, चाहे जो है NIT हो, मतलब हर जगह यहाँ के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनका एडमिशन हो चुका है। पहले उन्होंने भी बैच लिया था, तैयारी किया था, और जो है अभी बहुत शानदार तरीके से वो तमाम देखोगे, इतने सारे बच्चे हैं कि नाम नहीं गिना सकते हैं, बट आप एक बार देखो इन सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अभी बहुत अच्छी जगह जो है अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी संस्थान नहीं है जहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये देख सकते हो, मतलब एक एक करके आप देख लो एक बारी। फिर इनका देखो एडमिशन RI में हुआ है, RI में हुआ है, RI में हुआ है, तो इनका RI में एडमिशन हुए हैं। ये 2025 का रिजल्ट है, ये 2025 का रिजल्ट है। 2024 में भी जो है इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हुए हैं। इनका भी RI में एडमिशन हुआ है। असम के अंदर बहुत सारे बच्चों का हुआ एडमिशन, क्योंकि असम के बहुत सारे कॉलेज, ये RI भोपाल में इनका एडमिशन हुआ है, जो कि RI के अंदर सबसे बढ़िया संस्थान माना जाता है, RI भोपाल। तो इसमें जो है RI भोपाल के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। जालंधर है, हरियाणा है, NIT जालंधर यहाँ पे देख सकते हो, इधर जो हरियाणा जो है IIT जालंधर। तो ये इतने सारे हैं भाई, क्या बताऊँ, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है 2025 में। इस बार आपके पास मौका है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो जुड़ करके। RI में तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, IIT में, RI में। तो ये सारे रहे रिजल्ट 2025 के। अब ये देखो थोड़ा 2024 का। 2024 में देखोगे जो बच्चे बहुत हाईएस्ट नंबर लेकर के आए, तो ये देखो 472 नंबर, 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, 474 नंबर, 405 नंबर, 410 नंबर, 431 नंबर। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं,
ये इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई आपको आइडिया रहे कि अगर आप बहुत अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके इनके इतना कम से कम नंबर तो लाना पड़ेगा, 450 नंबर, 400 नंबर, इतना तो आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो हम किस बारे में बात करें, कट ऑफ के ऊपर, तो ये कट ऑफ तो नहीं है, तो हाईएस्ट नंबर है। लेकिन जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा टारगेट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अगर कट ऑफ जा रही है 400 तो हमको 400 ही लाने, नहीं, हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई 640 नंबर का अगर है एग्जाम, तो 640 के हम जितना ज्यादा से ज्यादा करीब रह सके, हमको करीब रहने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि हमको बस मतलब एडमिशन तो 300 नंबर पे भी मिल जाएंगे, तो क्या हमारा टारगेट 300 नंबर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमको टारगेट करना है कि भाई हमको सबसे बेहतर से बेहतर संस्थान में एडमिशन लेना है, तो उतना बेहतर से बेहतर संस्थान में एडमिशन लेने के लिए ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे, 472, 410, 405, 474, ये सारे नंबर लाने पड़ेंगे। 500 के करीब भी पहुंच सकते हो अगर इसमें किसी का 500 नंबर पार नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई बच्चा तो 500 पार करे। जिस दिन कोई पार करेगा तो उस दिन मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये रहा कुछ हमने ये बस आपको दिखाया है। अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो आपको दिखा दिया कि भाई ये सारी चीजें हैं। आपको ये टारगेट जब बनाओगे तो ऑलवेज एम फॉर द स्टार, एटलीस्ट यू विल रीच द मून, ये जो है कहावत है। तो जब आप टारगेट कोई रखते हो तो टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, अगर वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो उसके आसपास कम से कम पहुंच जाओगे। तो अब ये देखो, जैसे आईआईटी इसमें जो है खड़गपुर शामिल है, आईआईटी भुवनेश्वर शामिल है, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपर, ये सारे आईआईटी शामिल हैं। और इधर जो है आईआईटी वारंगल है, कालीकट है, जालंधर है, पौंडीचेरी है, और यहाँ पर एनआईटी है अगरतला, और इसमें एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो कि केरल में है वो भी शामिल है। तो ये सब है आईआईटी, एनआईटी, और कई सारे जैसे आरआई भोपाल है, तो इसमें कई सारे आरआई भी शामिल है और तमाम यूनिवर्सिटीज शामिल है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ कितना रह सकता है। कट ऑफ तो देखो, कट ऑफ तो मिनिमम नंबर होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग नंबर जाएगा, अलग संस्थान का, हर एक संस्थान का जो मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग होगा। तो अब एक ही वीडियो में ऐसा नहीं कि हर यूनिवर्सिटी का हम अलग अलग आपको बता देंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे बताना, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, कितने घंटे का बन जाएगा। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक चाहिए, अगर मैं सर इस यूनिवर्सिटी का बताइए, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि भाई इतना आपको टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि आप बार बार क्लास में पूछते हो, और मैं हमेशा कहता हूं क्लास में आप लोग ये सब सवाल मत पूछा करो, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं बताऊंगा वो सारी चीजें। तो आज हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर ले रहे हैं, और यहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे होपफुली। तो अब देखें कि अगर आपको आईआईटी में जाना है, अगर आपको एनआईटी में जाना है, अगर आपको आरआई में जाना है, अगर आपको किसी डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है, हाँ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इन सब में कितने कितने हमको टारगेट लेकर के चलने हैं। अब कट ऑफ तो मिनिमम नंबर होता है, तो यहाँ पर हम कट ऑफ भाई बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो कितना होगा, ये सभी बता दें। देखो, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं सर हमको बस एडमिशन चाहिए, हमको ये नहीं मतलब है कि कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, अगर आपका तो टारगेट अगर ये है तब तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो आप ला सकते हो आराम से। अगर आप 250 से 300 नंबर भी लाते हो, 250 से 300 नंबर, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 250 से कितने का पूर्णांक होता है? 640 का पूर्णांक है, आपको पता होगा। 640 में से अगर आप 250 300 नंबर लाते हो, मतलब 50% से भी कम नंबर लाते हो, तो आप आराम से एडमिशन पा जाओगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए कट ऑफ, कि अगर मतलब ही नहीं कहाँ पे मिले, बस एडमिशन चाहिए, तो भाई इतने नंबर टारगेट कर लो, और इतने के लिए तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे काम हो जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि भाई किसी को आईआईटी में जाना हो सकता है, सर मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो किसी को अगर आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो इसका टारगेट कितना होना चाहिए? तो मैं कहूंगा टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, तो कम से कम 500 के आसपास रखो। अब 500 टारगेट रखोगे तो ऐसा नहीं कि 500 आ ही जाएगा, 450 भी ले आए तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंक लिख रहा हूं, लगभग 450 नंबर, लगभग 450 नंबर, और एनआईटी के लिए भी इसी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी साइंस है, यहाँ भी साइंस है, यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, और इधर जो है बायो वाले बच्चे भी जाते हैं कुछ जगह। तो अब यही बात रही कि यहाँ पर जो है इसी के आसपास आईआईटी एनआईटी में जाना है तो 450 के आसपास आपको लाना पड़ेगा। 400 प्लस भी रहता तो हो जाता कई बार, लेकिन अभी क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 450 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेना है। हमको रिस्क नहीं चाहिए, हमको एकदम सेफ स्कोर, तो लगभग 450 नंबर। लेकिन टारगेट कितने का रखना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि 450 नंबर सोच लोगे तो 450 आ ही जाएगा। टारगेट आपको थोड़ा और ऊंचा रखना होगा, तो आप 550 का टारगेट रखो। ओके, क्योंकि टारगेट हमेशा स्टार का होना चाहिए, मून तक तो हम पहुंच ही जाएंगे।
तो 550 टारगेट होना चाहिए अगर आपको इधर जाना है, आरआई में जाना है ना, होना चाहिए। लेकिन 550 भी कोई बच्चा शायद लाया नहीं है, लेकिन अगर आप ला पाते हो तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो यहाँ पर 550 आप टारगेट करके चलना, लेकिन अगर 400 प्लस भी आप लेकर के आ रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा, अगर लेकिन टारगेट ज्यादा रखना है। आरआई में, तो आरआई में कहूंगा कि अगर कोई बच्चा 380 प्लस ले आता है, 380 प्लस, तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें, क्योंकि हर एक कैटेगरी के बारे में नहीं बता सकते अभी के लिए, एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो 380 नंबर प्लस इसके आसपास रहेंगे तो आरआई भोपाल और जो भी आरआई है वहां पर आपको सेफ रहोगे। लेकिन टारगेट कितना करके चलना है, तो टारगेट आपका होना चाहिए 450 प्लस का। कितने का टारगेट होना चाहिए भाई, तो टारगेट आपका होना चाहिए 450 का। इतना टारगेट करके चलोगे तो कम से कम इतना तो ले ही आओगे। तो ये रहेगा आपका आरआई के लिए। डीयू जैसे संस्थानों में, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आप अगर मतलब यहाँ पे 350 नंबर के आसपास अगर ले आते हो, 300 प्लस भी कहें, 350 नंबर, तो 350 में मुझे उम्मीद है कि आपको डीयू में मिल जाएगा एडमिशन। और यहाँ पे ज्यादातर जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं तो आपको 350 के आसपास में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन टारगेट आपको यहाँ भी 400 के आसपास करके चलना है। 400 टारगेट कितना होना चाहिए, तो हमारा 400 होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो 300 नंबर भी इनफ रहेगा एडमिशन लेने के लिए। जैसे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एडमिशन के लिए 320, 325, 340 ऐसे नंबर अगर आप ले आते हो, मतलब 300 प्लस, तो आपको एडमिशन मिल जाएंगे। तो और चाहते हो कि नहीं सर, मतलब वर्स्ट केस में बताओ बस एडमिशन हमको चाहिए, तो वो भाई तो 250, 200 प्लस में भी एडमिशन हुए हैं और होते रहेंगे, मतलब हो जाता है एडमिशन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो हो जाएगा। तो ये रहा हमारे कट ऑफ के ऊपर मोटा मोटी आइडिया, वो सब हमने दे दिया है। किसी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कोई संस्थान स्पेसिफिक आपको वीडियो चाहिए कि सर इसका कट ऑफ कितना रहता है, इस पर स्पेसिफिकली बात करिए, तो उस पर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, रिजल्ट आपको शो कर ही दिया है, बता दिया है कि भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो सीरियस होकर के, आप हमारे कोर्स में आकर के तैयारी कर सकते हो। और तैयारी करने के लिए आपको सिंपली दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना है। नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं इधर दिख रहा होगा, इधर नहीं, इधर दिख रहा होगा, एक सेकंड, इधर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है 9651222407 ये नंबर दिख रहा होगा नीचे, उस पर आप जो है कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर सिंपली प्ले स्टोर पर जा सकते हो और प्ले स्टोर पर जा करके और वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये एप्लीकेशन है, और वहां से ये सारे कोर्सेस ले सकते हो, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये सारे। रिजल्ट आपने देख लिया, इतने सब तमाम बच्चों का हर साल एडमिशन हो रहा है, आपका भी होगा, बस मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।